अभी जस्ट बेट द्वारका आई हूँ, वहाँ से बोट से आगे जाना है। सोने की द्वारका कहते हैं वहाँ पे। बहुत धूप भी है, भीड़ भी है, लोग द्वारका जाने के लिए भीड़ कर रहे हैं। मज़ा आने वाला है। Going to enjoy the boat ride। चलिए आप भी मज़ा लीजिए साथ में। Everyone's excited, even me। बहुत एक्साइटमेंट है बोट में बैठने की। Going to enjoy that। सीरियसली आफ्टर लॉन्ग टाइम बोट में बैठी हूँ। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। धूप भी है, देख सकते हो बहुत गर्मी है, पर इसमें ही मज़ा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। कुणाल, मज़ा आ रहा है? बहुत गर्मी है। एंजॉयिंग। यस। मंगेश, आज कोई एसी चला है। हाय गर्मी। हाय गर्मी। सच्ची तो अभी यहाँ पे यही बोलना पड़ रहा है, हाय गर्मी, कोई एसी चला दो। सीरियस, इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है, लेकिन बोट राइड का अलग ही मज़ा आने वाला है। आई एम गोइंग टू एंजॉय इट थॉरली। पैर जल रहे हैं, ऊपर से सूरज जो है वो भी जला रहे हैं, बट स्टिल फन। नीड अ कोल्ड बॉटल ऑफ फाइन। मज़ा आएगा। यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, मतलब चलने जैसा है, लेकिन पूरी ज़मीन गर्म है और धूप भी बहुत है, तो ये एक अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट है। इसको क्या कहते हैं भैया? हाथ गाड़ी। उसमें बैठ के जाने वाली, बहुत मज़ा आने वाला है। समथिंग डिफरेंट। वाओ। हाँ, जाने तो मालूम, जाने तो भैया अभी दर्शन करा के लेके आना। वाओ। ठेले पे कोई सामान रखा हुआ देखा है पहली बार। मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। सीरियसली मैं गणपति विसर्जन के लिए लेके जा रहे हो। आई मीन बहुत बुरी बात है। Just enjoying the ride, मजा आ रहा है। First time। How mean of you? That's not fair। छोड़ोगे नहीं ना भैया, नहीं तो गई नीचे सीधा समुद्र में विसर्जन। रियल फन, मजा आ रहा है। एंजॉयिंग इट। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। रियली हॉट और इतनी धूप में लेके जा रहे हैं मुझे। रियली बहुत एफर्ट्स डालते हैं ये लोग। अमेजिंग, बट उनके एफर्ट्स भी दिखते हैं। ब्यूटीफुल। पंडित जी, आपसे एक सवाल है कि इसको बेट द्वारका या भेट द्वारका एक्चुअल नाम क्या है? जी, इसको बेट बोलते हैं या भेट बोलते हैं?
बेट और भेंट ये दोनों है। भेंट मीन्स के भगवान के बचपन के मित्र सुदामा, जो सुदामापुरी यानी पोरबंदर गुजरात का जो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल, वहाँ से पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल लेके इस द्वारका में भगवान को मिलने आए। चावल भेंट किया, इस कारण इसका नाम प्रचलित हुआ है भेंट द्वारका। परंतु हमारे गुजराती यात्री लोग इस द्वारका को बोलते हैं बेट द्वारका। बेट मीन्स के आइलैंड, टापू। ये पूरा 24 किलोमीटर का आइलैंड है राउंड में, और बीच में बसी हुई ये द्वारका नगर। इस हिसाब से आइलैंड के हिसाब से बेट द्वारका। और सुदामा ने ये चावल का भेंट किया, इस कारण ये द्वारका जी का नाम है भेंट द्वारका। यानी कि बेट और भेंट ये दोनों से जाना जाता है। और हम जो द्वारकाधीश जी को देखते हैं द्वारका जी, में, तो जी। उसमें और इस द्वारका में क्या फर्क है? तो जो द्वारका आप दर्शन किया, उस द्वारका का नाम है गोमती द्वारका, कि जो मंदिर के पीछे गोमती नदी है, जो समुद्र के साथ संगम होता है, वो हिसाब से वो द्वारका का नाम प्रचलित हुआ है गोमती द्वारका। तो वो भगवान श्री कृष्ण जी का राज दरबार है, और ये भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान घर है। यानी कि ये रानीवास है, कि भगवान अपनी रानियों के संग में यहाँ विश्रांत करते थे और राज वहाँ करते थे। यानी कि वो ऑफिस है, यह भगवान का घर है। के बारे में और कुछ जानकारी आप मंदिर के बारे में, या तो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, हाँ जी। उनकी मूर्ति के बारे में आप हाँ जी, कह सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका जन्म लिया मथुरा में, उसने बचपन बिताया गोकुल में, और जब भगवान का जरासंध के साथ में युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर में, तब भगवान रण छोड़कर ये द्वारका बसाई आखिर में। इसलिए हमारे गुजराती यात्री लोग इसको कहते हैं रणछोड़ राय भगवान, जो डाको स्थित रणछोड़ राय जी का मंदिर है। रण छोड़कर भगवान ने ये द्वारका बसाई। यहाँ पर भगवान ने 125 साल तक राज किया है, राजा बन के रहे। फिर भगवान जो है यहाँ से स्वधाम गए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ से 2 किलोमीटर पहले आता है भालका तीर्थ, कि जो जरा नामना पारदी ने भगवान को पाँव में तीर मारा, तब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ। यानी कि भगवान की लीला वहाँ पर समाप्त हुई। और उसके बाद में यहाँ जो प्रतिमा का जो मूर्ति का आपने दर्शन किया भगवान द्वारकाधीश की, जो बाद में माता रुक्मिणी जी ने यहाँ स्थापित की हुई मूर्ति है, कि जो 5,500 साल पुराना मूर्ति, जो स्वयं माता रुक्मिणी जी के अपने हाथों से बनाई हुई ये मूर्ति है। और इस मूर्ति के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय भक्त मीराबाई जो भक्ति करते ये मूर्ति के अंदर में समा गई है, जो लीन हो गई है। जो भी आप लोगों ने मेन मंदिर का भगवान द्वारकाधीश का जो दर्शन किया। आपने जो उल्लेख किया है साक्षी गोपाल जी, तो उनका क्या महत्व है? तो उनका नाम साक्षी गोपाल क्यों है? साक्षी गोपाल यानी कि जो भी यात्री लोग सब तीर्थों में यात्रा दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो भी अपने हिंदू धर्म में जो बड़ा बड़ा धाम है, वहाँ पर में साक्षी गोपाल जी का दर्शन जरूर होगा। ये उसका कारण है कि जहाँ भी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो अपना साक्षी यानी कि अपना गवाह कोई ना कोई रहता है कि हम लोग ये यात्रा दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कोई भी मंदिर में दर्शन तीर्थ करने जाते हैं, जहाँ साक्षी गोपाल जी का दर्शन है वो दर्शन करना जरूरी है। यानी कि वो आपके यात्रा धाम का साक्षी है, गवाह है कि आप लोग ये यात्रा धाम दर्शन के लिए पधारे हैं। जो साक्षी गोपाल जी का मूल स्थान जो है वो जगन्नाथपुरी के अंदर में साक्षी गोपाल जी का मेन मंदिर विराजमान है। उसी तरह ये साक्षी गोपाल जी का दर्शन है कि आप लोग भेंट द्वारका यात्रा दर्शन करने आए, उनका आपका साक्षी यहाँ रहते हैं, साक्षी गोपाल भगवान। पंडित जी, यहाँ जी। पे जो सेवा की जाती है हाँ जी। द्वारकाधीश जी, जी। इसके बारे में आप थोड़ा कुछ जानकारी देंगे? मतलब जी। पूजा विधि और ये हाँ जो जी। भी क्या किया जाता है वो आप कैसे करते जी। हैं? क्या क्या क्रम है उसका? ये बेट द्वारकाधीश मंदिर के अंदर में जो है वो पूरे दिन में 22 टाइम का दर्शन है। यहाँ मंदिर सुबह 7:30 बजे भगवान की मंगला आरती होती है, उसके बाद में भगवान को शयन आरती होती है शाम को 8 बजे। ये समय के बीच में पूरे दिन के अंदर में भगवान को 13 बार भोग लगता है और 9 बार आरती होता है, क्योंकि ये भगवान का रानीवास घर है। यही मेन मंदिर के अंदर में अलग अलग भगवान की 4 रानियों का महल है और बीच में भगवान श्री कृष्ण जी का निज मंदिर विराजमान है। तो यहाँ अलग अलग रानियों की तरफ से भगवान को पूरे दिन में 13 बार भोग धराया जाता है और 9 टाइम आरती होता है, क्योंकि ये द्वारका में भगवान जो है वो राजा बन के रहे। इसी द्वारका में भगवान ने 125 साल तक राज किया
वो हिसाब से ये मंदिर में पूरा राजा भाव से ये मंदिर का सेवा कार्यक्रम चलता है। चाहे यात्री को आवे चाहे यात्री को नहीं आवे, बोर्ड चालू है बंद है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। ये जो मंदिर का प्रणालिका है वो कायम रहता है। पूरे दिन में भगवान को 13 भोग और 9 आरती का ये मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम रहता है। और जो श्रृंगार किया जाता है, हाँ जी, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे आप? हाँ जी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी को जो विशेष रूप से जो श्रृंगार धराया जाता है, यानी कि जन्माष्टमी है, दीपावली है, भाई बीज जैसे दिन के दिन भगवान को काफ़ी भारी श्रृंगार धराया जाता है। और यहाँ के जो ठाकुर जी है वो यहाँ पर गोल्ड यानी सोने का आभूषण ही यहाँ अंगीकार करते हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर भगवान राजा बन के रहे, इसलिए पूरी राजा भाव से सेवा होती है। अभी जस्ट भेंट द्वारका में दर्शन हुए द्वारकाधीश के। मूर्ति इतनी खूबसूरत है, कहते हैं माता रुक्मिणी ने स्वयं अपने हाथों से उसको बनाया था। उनके जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया था कृष्ण भगवान ने, और इतने अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पे एक ध्वज भी है, तो ध्वज स्तंभ के भी परिक्रमा हुई, और मतलब बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे वो भी स्थान था जहाँ पे सुदामा जी की कृष्ण भगवान से भेंट हुई। मतलब वो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब एक कहते हैं ना, ऐसे लगा जैसे हम खुद वहाँ पे उस समय पे पहुँच गए। अभी बेट द्वारका में दर्शन होने के बाद अभी निकली हूँ मकर ध्वज के लिए। मतलब पता नहीं उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, मतलब ये जगह के बारे में। मकर ध्वज वो ऐसा स्थान है जहाँ पे हनुमान जी के बेटे जो है मकर ध्वज, उनकी मूर्ति उन हनुमान जी के साथ है। चलिए देखते हैं ऐसा ही अनोखा संगम, अनोखी मूर्ति। चलिए मकर ध्वज चलते हैं।